दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि आप अपने लिए एक सही क्रेडिट कार्ड कैसे चूज कर सकते हैं। आज की तारीख में काफी सारे जो है वो मार्केट में आपको ऑप्शन देखने को मिलेंगे, लेकिन क्या वाकई में जो आपको सारे क्रेडिट कार्ड बताए जाते हैं वो क्या आपके लिए सारे क्रेडिट कार्ड सही रहते हैं, और कैसे आप इन क्रेडिट कार्ड का रिवॉर्ड के तौर पर, कैशबैक के तौर पर मैक्सिमम बेनिफिट आप जो है वो इन क्रेडिट कार्ड से ले पाएंगे, ये सारी बात करेंगे इस वीडियो में। दोस्तों मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं वी आर वेल केयर, जहाँ पे दोस्तों मैं करता हूँ आपकी वेल की केयर। सबसे पहले हमको ये समझना होता है कि आखिर क्रेडिट कार्ड होते कितने तरीके के हैं। अब आप बोलेंगे क्रेडिट कार्ड कितने तरीके के होते हैं। देखिए सबसे पहला जो क्रेडिट कार्ड होता है वो होता है रिवॉर्ड कैटेगरी वाला क्रेडिट कार्ड। इस तरीके के क्रेडिट कार्ड में आप कोई सी भी शॉपिंग करते हैं, चाहे वो ऑनलाइन ऑफलाइन अलग अलग तरीके की, तो इस कंडीशन में क्या होता है कि आपको किसी भी चीज को खरीदने पर आपको एक रिवॉर्ड पॉइंट दिए जाते हैं। जितने ज्यादा आप उस प्रोडक्ट की परचेज करते हैं उतने ज्यादा आपको रिवॉर्ड पॉइंट मिल जाते हैं। दूसरा मिलता है आपको कैशबैक, यानी कि ऐसे कैशबैक क्रेडिट कार्ड जिसके अंदर आपको मान के चलिए आपने कोई भी ऑफलाइन ऑनलाइन शॉपिंग करी और वहां पर जब आप शॉपिंग कर लेते हैं तो आपको नेक्स्ट जो भी इनकी स्टेटमेंट साइकिल रहती है उसके अंदर वो कैशबैक आपका एडजस्ट हो जाता है। कुछ क्रेडिट कार्ड में आपको इंस्टेंट कैशबैक देखने को मिलेगा, यानी अगर आप छोटी मोटी भी परचेस कर लेते हैं तो आपको कुछ ना कुछ कैशबैक देखने को मिलेगा। तो इस तरीके के जो क्रेडिट कार्ड होते हैं वो कैशबैक कैटेगरी में आते हैं। तीसरा वाला जो क्रेडिट कार्ड होता है वो क्रेडिट कार्ड होता है ट्रैवल क्रेडिट कार्ड। सीधी सी बात है कि अगर आप बहुत ज्यादा ट्रैवल कर रहे हैं, यानी कि आप कहीं पे फॉरेन में जा रहे हैं, डोमेस्टिक एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस ले रहे हैं, या फिर आप फ्लाइट बुक कर रहे हैं, या फिर अगर आप होटल बुक कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में जो ट्रैवल से रिलेटेड आपके जो भी चीजें रहती है तो यहाँ पर आपको ट्रैवल क्रेडिट कार्ड काफी फायदेमंद रहता है। तो इस तरीके जो क्रेडिट कार्ड रहते हैं ये अलग अलग कैटेगरी के रहते हैं। तो अब आपको ये डिसाइड करना है कि भैया आपके लिए कौन सा बेस्ट क्रेडिट कार्ड हो सकता है। अब हम बात करेंगे कि क्रेडिट कार्ड चूज करने के बाद में हमें ऐसे कौन से फैक्टर हमें कंसिडर करने होंगे। सबसे पहली बात तो आती है कि भैया इसमें इंटरेस्ट चार्ज क्या लगता है। अब ये इंटरेस्ट चार्ज होता है एक ऐसी चीज जहां पर जब आप किसी कारणवश कभी भी हमारी फाइनेंशियल कंडीशन अगर खराब हो जाती है और अगर हम किसी कारणवश उस क्रेडिट कार्ड का टाइम पर बिल पे नहीं कर पाते हैं या फिर मिनिमम ड्यू भी पे कर देते हैं तो हमें जो इंटरेस्ट चार्ज लगता है वो कम से कम लगे। आपको भी पता होगा दोस्तों कि नॉर्मली ये 3 से 4%, 4.5% जो है वो क्रेडिट कार्ड का मंथली चार्ज जो है वो लगता है, जो भी अमाउंट रहता है उसके ऊपर, प्लस जीएसटी आपको अलग से लग जाता है। तो आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि मुझे ऐसा क्रेडिट कार्ड लेना होगा जिसमें कि इंटरेस्ट चार्जेस कम से कम हो। इसके बाद हम बात करते हैं एनुअल चार्जेस और ज्वाइनिंग चार्जेस की। अब एनुअल चार्जेस, ज्वाइनिंग चार्जेस एक ऐसे चार्जेस होते हैं जहां पर जब आप ये क्रेडिट कार्ड ले लेते हैं कोई सा भी, उस क्रेडिट कार्ड के जो चार्जेस हैं, जैसे मान के चलिए 499, 500, लाइफ टाइम फ्री, जो भी इसके एनुअल चार्जेस रहते हैं, क्या आप इस क्रेडिट कार्ड को लेने के बाद में क्या आप उस चीज को जस्टिफाई कर पाएंगे, यानी आप उसके हिसाब से क्या ज्यादा शॉपिंग, क्योंकि जितने ज्यादा अमाउंट वाला आप क्रेडिट कार्ड लेते हैं तो आपको सीधी सी बात है कि उसके बेनिफिट भी ज्यादा देखने को मिलेंगे। सेम वहीं पर अगर आप कम वाला या लाइफ टाइम फ्री रहते हैं तो जो बेनिफिट है उतने ज्यादा नहीं रहते हैं। तो आपको ये समझना होगा कि अगर बहुत ज्यादा वाला आप चार्ज पे कर रहे हैं और उसके बेनिफिट ही उतने नहीं मिले तो फिर आपके लिए वो यूजफुल नहीं रहता। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना होगा कि जो आपकी स्पेंडिंग है उस स्पेंडिंग के हिसाब से आप क्या एक क्राइटेरिया को मीट कर पा रहे हैं या नहीं मीट कर पा रहे हैं। इसके अलावा इसमें एक एनुअल वेड ऑफ वाली भी कंडीशन होती है। ये एनुअल वेड ऑफ वाली जो कंडीशन होती है, जैसे आपने मान के चले 50,000 रुपए की खरीदी कर ली पूरे साल में या 1 लाख की खरीदी कर ली, तो इसके जो एनुअल चार्जेस है वो वेड ऑफ हो जाएंगे। तो अगर आप ये वाली चीजें कर लेते हैं और वाकई में अगर आपकी स्पेंडिंग इतनी है तो फिर ये बहुत ही अच्छी बात होती है। रिवॉर्ड्स एंड कैशबैक, आपने देखा होगा कि जो रिवॉर्ड्स एंड कैशबैक में हम ज्यादातर बेनिफिट तभी ले सकते हैं जब हम उसे प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल करते हैं। और इस्तेमाल करने पर हमें एक बात का और ध्यान रखना होगा कि भैया आपके पास में मान के चलिए 500 या 5000 रिवॉर्ड पॉइंट है। अब 5000 रिवॉर्ड पॉइंट आपके पास में है और उसकी जो वैल्यू होती है वो 500 रुपए के बराबर, हम ये मान के चलते हैं ऐसा, और उसके लिए आपसे 99 रुपीज प्लस जीएसटी का रिडम्पशन चार्ज ले लिया जाता है। तो आपको भी यहाँ पर सोचना होगा कि भाई जितने ज्यादा आपके पास में जो रिवॉर्ड पॉइंट है उसका मैक्सिमम यूज एक बार में करें ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा मतलब बेनिफिट मिले और उसके रिडीम चार्जेस आपको बार बार पे ना करना पड़े। तो ये चीजों का होना और क्लेरिफिकेशन होना भी आपके पास में बहुत ज्यादा जरूरी रहता है। इसके अलावा एक चीज और रहती है, वो रहती है क्रेडिट लिमिट। देखिए काफी सारे क्रेडिट कार्ड जो है वो अप्रूवल बहुत जल्दी हो जाते हैं, इंस्टेंट अप्रूवल हो जाते हैं, कभी भी आपको डिजिटल क्रेडिट कार्ड ही मिल जाता है। लेकिन इन सारी चीजों में आपको ये भी देखना होगा कि जो आप क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर रहे हैं उस क्रेडिट कार्ड आपको मिनिमम या स्टार्टिंग लिमिट आपको कितनी दी जा रही है।
अगर वो 40-50 हज़ार रुपये उससे ज़्यादा है तो बहुत अच्छी बात है। वैसे टोटली डिपेंड करता है आपकी क्रेडिट हिस्ट्री के ऊपर, क्योंकि काफ़ी सारे ये भी देखने में आया है कि जितने ज़्यादा आपकी क्रेडिट हिस्ट्री अच्छी रहेगी, आपका सिविल स्कोर अच्छा रहेगा, तो उस कंडीशन में क्या रहता है, आपको 1 लाख प्लस की क्रेडिट लिमिट स्टार्टिंग पॉइंट में ही दे दी जाती है। तो वो भी आपको एक पॉइंट ये वाला कंसिडर करना चाहिए। आपको अपने जो भी पर्सनल हैबिट्स है उसके हिसाब से ही क्रेडिट कार्ड लेना चाहिए। जैसे कि आप बहुत ज़्यादा ग्रोसरी आइटम परचेस कर रहे हैं, यानी ऑफलाइन शॉपिंग आप बहुत ज़्यादा करते हैं, सपोज डी मार्ट, रिलायंस स्टोर, अलग अलग जगह जाकर आप ऑफलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, तो फिर उस कंडीशन में आपको ऑफलाइन पे जहाँ पर ज़्यादा कैशबैक या रिवॉर्ड पॉइंट मिलते हैं उस तरीका का क्रेडिट कार्ड आपके लिए बहुत बेस्ट रहता है। आपके पास में 4 व्हीलर है और आप चाहते हैं कि आपको एक ऐसा क्रेडिट कार्ड मिले जहां पर फ्यूल डलवाने पर आपको एक अच्छा क्रेडिट कार्ड मिले, तो उस कंडीशन में आपको बेस्ट फ्यूल क्रेडिट कार्ड लेना चाहिए। इसके अलावा जैसे मान के चलिए आप बहुत ज़्यादा ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, तो फिर उस कंडीशन में आपको ऑनलाइन शॉपिंग के लिए फिर अलग अलग जो क्रेडिट कार्ड है वो लेना चाहिए। और सेम वहीं पर अगर आप फूड ऑर्डर बहुत ज़्यादा करते हो तो इसके लिए भी आजकल जो है वो अलग अलग कैटेगरी के ऑनलाइन फूड ऑर्डर वाले जैसे जोमेटो है, स्विगी है, वहाँ के लिए भी अलग अलग आजकल को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड भी जो है वो आपको मिल जाएंगे। सेम वहाँ पर अगर आप बहुत ज़्यादा ट्रेवलिंग करते हैं और आप चाहते हैं कि भैया आपको एक ऐसा क्रेडिट कार्ड मिले जिसके अंदर फॉरेन मार्कअप चार्ज जो नॉर्मली 3.5% लगता है, आपके इसमें बहुत कम लगे या ना के बराबर लगे या कुछ भी ना लगे, तो फिर उसके लिए भी आपको क्रेडिट कार्ड जो है वो अलग मिलेंगे। कुल कहने का मतलब ये है कि आपको आपकी हैबिट्स के हिसाब से, आपको स्पेंडिंग के हिसाब से ही आपको अपने लिए एक क्रेडिट कार्ड जो है वो चूज करना चाहिए। हाउ टू अप्लाई क्रेडिट कार्ड। सबसे पहला पॉइंट तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि कोई सा भी क्रेडिट कार्ड, चाहे वो कोई भी आपको क्रेडिट कार्ड बता रहा हो, चाहे वो आपको लोकल मार्केट में भी सेल्समैन बैंक का जो है वो ये बोले कि यार ये जो क्रेडिट कार्ड मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत ही बेस्ट क्रेडिट कार्ड है, तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपको पहले ये देखना है कि जो वो क्रेडिट कार्ड आपके लिए ऑफर कर रहे हैं क्या वो आपकी स्पेंडिंग के हिसाब से बेस्ट है या नहीं है। इसके अलावा आपको सारे फीचर तो आपने देख लिए, लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखना है, वो होता है आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ऐसा नहीं है कि आपको कोई सा भी क्रेडिट कार्ड दिया आपने तुरंत जो है वो लॉगिन किया और उसको अप्लाई कर दिया, ऐसा नहीं करना है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको हर क्रेडिट कार्ड में देखना जरूरी है। 750 प्लस का सिविल स्कोर हो तभी आप किसी भी क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करें, क्योंकि अगर मान के चले आपने क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर भी दिया, अगर वो 750 से कम रहता है आपका सिविल स्कोर और वो रिजेक्ट हो गया तो आपका कहीं ना कहीं सिविल स्कोर तो डाउन होता ही होता है। लेकिन आपका अगर सिविल स्कोर चेक करके अगर कर रहे हैं, उसके अलावा टर्म्स एंड कंडीशन जो रहती है वो भी आपको बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। कभी कभार क्या होता है कि आपको बताया कुछ और जाता है, मान के चलिए लाइफ टाइम बता दिया, आपने अप्लाई करा और एंड ऑफ द टाइम में आपको बता दिया कि भैया 499 प्लस जीएसटी आपको चार्जेस देने होंगे। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि टर्म्स एंड कंडीशन जो है वो जरूर पढ़े। इसके साथ ही साथ जब भी आप किसी क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर रहे हैं तो आप जैसे मान के चले आपने बेस्ट कैशबैक क्रेडिट कार्ड ले रहे हैं, तो उसमें भी आप 1 से 2 कम से कम कैशबैक जो क्रेडिट कार्ड है उसका कंपैरिजन करके देखिए। उसमें फिर आप ये देखिए कि कौन से स्पेंडिंग के हिसाब से आपके लिए एक बेस्ट क्रेडिट कार्ड हो सकता है। ये डिपेंड करता है चाहे वो कैशबैक या कोई और कैटेगरी की बात करें, लेकिन कंपैरिजन करेंगे तभी आपको एक बेस्ट कैशबैक या वॉटएवर कोई सी भी कैटेगरी का आप क्रेडिट कार्ड अपने लिए ले पाएंगे। दोस्तों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जहां पर आप अपने लिए जो भी ये पॉइंट्स मैंने बताया उसको अगर आप कंसिडर करेंगे तो एक बेस्ट क्रेडिट कार्ड अपने लिए ले सकते हैं, जिससे कि कहीं ना कहीं आपकी जो फाइनेंशियल नीड्स है वहां पर आप इन क्रेडिट कार्ड के बिहाफ पर पूरी कर पाएंगे। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करके अपना प्यार देना ना भूलिएगा। अगर आप मुझसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी अन्य वेल्थ रिलेटेड वीडियो में। तब तक के लिए आप अपने और अपने परिवार का ध्यान रखिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।